प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस सुंदर वक्त के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूँ। तो आज मैं बात करूँगा प्रेम। बाइबल कहती है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है, अगर मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांस हूं। और आगे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ पे अगर आप पढ़ते जाएंगे वहाँ पे संपत्ति के विषय में लिखा है, भविष्यवाणी के विषय में लिखा है कि मैं भविष्यवाणी करूँ, अगर मैं प्रेम न रखूँ तो मुझे कोई लाभ नहीं। अगर मैं अपनी संपत्ति लोगों को खिला दूँ, अगर मैं प्रेम न रखूँ तो मुझे कोई लाभ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम बहुत ही उत्तम मार्ग है जिससे परमेश्वर स्वयं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं मानव जाति से प्यार करता है। क्योंकि अगर वो मानव जाति से प्यार नहीं करता तो अपने बेटे यीशु मसीह को कभी भी इस संसार में नहीं भेजता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज मैं प्यार के ऊपर बात करूँगा कि जो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस बात के ऊपर मैं बात करूँगा। देखिए, अगर हम प्यार की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, अगर हमारे अंदर स्वयं प्रेम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हमारे अंदर खुदाबंद भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो वास करता है वो प्रेम के अंदर वास करता है, वो मोहब्बत के अंदर वास करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बाइबल कहती है, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो बाइबल कहती है तो मैं क्या हूँ, ठनठनाता हुआ पीतल, छनछनाती हुई झांस हूँ। आज आप लोगों को देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, आप देखेंगे, और जब वो बड़ी बड़ी बातें ही उनके पल्ले होती है लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं होता। प्रेम की बातें करते हैं लेकिन प्रेम उनके अंदर पाया नहीं जाता। आज मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, सिर्फ घमंड से भरी हुई और मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर देखा जाए बाइबल के अनुसार कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। अगर कोई उन्हें परमेश्वर के वचन से, जैसे पौलुस कहता अपने भाइयों को उल्हाना दिया कर, पर वचन से, अगर कोई उनको वचन से भी उल्हाना दी तो वो गुस्सा में और बवाल खड़ा कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग परमेश्वर के साथ कभी नहीं चल सकते। क्योंकि परमेश्वर के साथ वो लोग चल सकते हैं जो प्यार और मोहब्बत के भूखे हैं। और आज बहुत कम लोगों के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैं एक आयत को आपके साथ पढ़ूंगा और मेरे साथ निकालिए, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, और मैं 13 से पढ़ूंगा, 13 से 15 तक पढ़ूंगा, मैं 16 तक, 16, 17, अगर आप नोट करना चाहते हैं 18, ये हम इन वचनों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और अब आगे लिखा है, हमने प्रेम इसी में जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें उसके लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि संसार तुमसे प्यार करता है, क्योंकि इससे साबित होता है कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। और बाइबल बताती है, जो प्यार नहीं करता, वो जिसके अंदर प्रेम काम नहीं करता, जो प्यार नहीं करता, जिसके अंदर प्रेम काम नहीं करता अपने भाइयों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति,
एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम हमारे अंदर काम नहीं करता है तो बाइबल हमें बताती है तो हम ऐसे में मृत्यु की दशा में, और वचन कहता है, और जो अगली आयत कह रही है बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने भाई से, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने भाई से बैर करता है, वचन कहता है जो अपने भाई से प्यार नहीं करता, जो अपने भाई से बैर रखता है, वचन कहता है कि वो हत्यारा है। सोचिए, आज जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं और मसीह का रूप धारण कर कर और वो लोगों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से, तो हम एक अच्छे मसीह की पहचान कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। एक अच्छे मसीह की पहचान जो होगी उसके अंदर प्रेम वास करेगा। एक अच्छे मसीह की पहचान क्या होगी, वो यीशु को प्रभु जानकर यीशु को प्रभु बोलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो अब सोचिए, प्रभु तो अब यीशु मसीह को प्रभु तो शैतान भी कहता है, क्योंकि इस बात को हम कैसे जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर प्रेम करने वाले हैं, आपके कार्य आपके लिए साबित करेंगे कि आप एक अच्छे मसीह हैं और मसीह के जन। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हमें क्या करना है, एक दूसरे से मिले रहना है, प्रेम से रहना है। देखिए, जब आप दूसरे लोगों को देखेंगे, अन्य जाति लोगों को, अगर आप किसी भी दूसरे उसको देखेंगे तो वहाँ पर कितना उनका एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है। तो जब उनका मेल जोल होता है तो उनसे वो साबित होता है कि वो एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो बताती है, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जब हम आपस में प्यार करते हैं, जो आपस का प्यार होता है, आपस का प्रेम होता है, तो इससे हम एक दूसरे के मित्र ठहरते हैं। और जब हम एक दूसरे के मित्र ठहरते हैं तो उसके बीच में परमेश्वर शामिल होता है। वचन कहता है परमेश्वर प्यार है, प्रेम है, और परमेश्वर जब प्रेम है तो वो क्या है, वो प्रेम में ही वास करता है। तो वचन कहता है तुम सिर्फ जुबान से बोलने वाले और वचन को सिर्फ बताने वाले ना, जैसे हम प्रेम को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, प्रेम का प्रीच करें, तो प्रेम जब हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे तो वो प्रेम ही लोगों को जीतता है। हालेलुया। और आज जो लोग एक दूसरे के ऊपर नालिश करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ कर खींचते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रेम की दशा में नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो प्रेम की दशा में नहीं है वो मृत्यु की हालात में है। और जो अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से विरोध करता अपने भाई का, देखिए आज देखेंगे तो हम उन दिनों में हैं जो बाइबल बताती है। आज भाई एक दूसरे का नहीं है। देखिए, अगर आपका भाई आपको ग्रहण नहीं कर रहा है तो ये बात ध्यान में रखिए, वो प्यार की रीति पे नहीं चलना, लेकिन आपको उसी तरीके से नहीं चलना। अगर वो आपको ग्रहण नहीं करना है, आपने उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी अपने भाई के प्रति, मैं कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई पहली बार। और जब से पापा की डेथ हुई थी तब से हम दोनों भाई प्रेम से रहे, और आज भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है एक दूसरे के प्रति। जब भी हम मिलते जय मसीह की तक है, लेकिन एक दूसरे से हमारा विरोध नहीं है। मैं भी कभी अपने भाई के प्रति विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जो अपने भाई का विरोधी है वो हथियार है। तो मैं हथियारा बनकर नहीं जीना चाहता हूँ। और जो लोग अपने भाइयों का विरोध कर रहे हैं, आज देखेंगे सोशल मीडिया पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या सामने आ रहा है। आज हमें प्यार दिखाना चाहिए, अन्य जाति को, लोगों को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के लिए नहीं, लोग किसी के नहीं होते। मेरे पिछले दिनों में हमारी चर्च में काफ़ी लोग ऐसा अनुभव मैंने किया। लोगों ने क्या किया, हमारे चर्च में आकर बोला फलाना पास्टर ने ये किया, फलाना पास्टर ने वो। सिर्फ क्या कि शैतान क्या करता है, इस तरीके से काम करता है। वो क्या करना चाहता है, वो हमें ठंडा करना चाहता है। वो हमें प्यार के, जो हम प्रेम के संदेश को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, जो हम लोगों को बदलने का कार्य कर रहे हैं, जो लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग उद्धार पा रहे हैं और लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उस प्रेम को ठंडा करने का काम शैतान कर रहा है। शैतान को मालूम है अच्छे से हम इस व्यक्ति को मैंने किस तरीके से, किस ढंग से पीछे करना है। तो ये तरीका शैतान ने अपनाया है। आज लोगों का प्यार ठंडा हो रहा है। लोग जिस प्रेम के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया था, जिस मोहब्बत के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया था ताकि आप लोगों को जीते, उस प्रेम को आज शैतान
ठंडा कर रहा है। बाइबल बताती है वो फाड़ने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है, किसे फाड़ खाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान को आज उन सेवकों की रग का मालूम है, उन विश्वासियों की रग मालूम है उसे कि ये कहाँ से डाउन होगा। जब हमारे अंदर प्यार ही नहीं होगा तो खुदा कहाँ से आएगा। तो प्यार परमेश्वर को दर्शाता है। जब हमारे अंदर मोहब्बत और प्यार होता है तो सोचिए परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हमारे चर्च में कोई भी आए तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करूँ, अगर वो किसी परमेश्वर के दास की चुगली करे मेरे पास आकर, मैं उसके प्रति उसके खिलाफ हो जाऊँ, ऐसा कभी नहीं मैं करता। क्योंकि मुझे मालूम है शैतान किसी के ज़रिए ज़रूर काम करेगा और उसका तरीका है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी शैतान डायरेक्ट आकर आपको बोलेगा फलाना पास्टर गलत है, फलाना विश्वासी गलत है, वो भाई गलत है, वो बहन गलत है, आप शैतान की कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को कि शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। अगर किसी इंसान को वो इस्तेमाल करेगा, किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा, और वो व्यक्ति आकर बोलेगा फलाना पास्टर वो तो क्या करता है, वहाँ पे दशमांश मांग रहे हैं, भेंट मांग रहे हैं, और फलाना विश्वासी क्या करता है, वो तो ये करता है, वो करता है, वो गलत चीज़ें पेश करेगा और आपको झट से आप यकीन कर लेंगे कि वाकई में ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज शैतान की ये चाल, ऐसी चाल शैतान ने आज लोगों के साथ चली है। आज आपस में लड़ाने का काम शैतान कर रहे हैं, आपस में भाई भाइयों की नहीं बन रही है, और आपस में घर में 4 लोग हैं, चारों लोगों की नहीं बन रही है। एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, एक दूसरे से जब प्यार करते हो, एक दूसरे से जब मोहब्बत करते हो, तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का मसा होता है, और उसमें स्वयं परमेश्वर होता है। और तो वो मोहब्बत को हमारे अंदर जागरूक करता है। और जब हमारे अंदर मोहब्बत जागरूक हो जाती है तो हम अपने भाई के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने भाइयों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग चुगलियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने भाइयों के खिलाफ बोलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। वो लोग, बाइबल बताते हैं, मृत्यु की दशा में रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से इन चीज़ों को छोड़ें और परमेश्वर के साथ पूरे ईमानदारी और वफादारी से और एक सच्चे सेवक बनकर जिए। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति की बात ना सुने। हम जैसे हम कलीसियाओं से प्यार करते हैं, जो हमारे भाई दूसरी जगह पे सेवा करते हैं, हमें उनसे भी प्यार करना है। अगर वो उनकी कलीसिया में ठीक नहीं हो तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हमारी कलीसिया में वो आकर ठीक हो जाता तो परमेश्वर का धन्यवाद है, तब वहाँ पर भी खुदा ही काम कर रहा है, यहाँ पर भी परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन हम इस बात पे घमंड ना करें कि भाई मेरे द्वारा कैंसर ठीक हो रही है, मेरे द्वारा टीबी ठीक हो रही है, मेरे द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियाँ जा रही है, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बूढ़े बहरे सुन रहे हैं। तो इस बात पे हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे दान और वरदान ऊपर से होकर आते हैं। अगर मेरी कलीसिया में कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, दूसरे पास्टर के पास जाकर ठीक हो गया, तो किया तो हमारे प्रभु ने। इसमें कोई हमें इस बात के लिए हमें अपने आप को ऊंचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज लोगों के साथ यही तो गलत फहमी है लोगों की, कि जहाँ पे भाई आप ले हैंड कर रहे हो, लोगों को ठीक कर रहे हो, लोग ठीक आप नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, आपका प्रभु कर रहे हैं। जिस प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं, और हमारी सेवा ये नहीं है भी फलानी मिनिस्ट्री अलग है, ढिकनी मिनिस्ट्री अलग है, नहीं, हम सब एक ही मिनिस्ट्री के लोग हैं। यीशु हमारी मिनिस्ट्री है, हम उसी मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो हमें शैतान की बातों में नहीं आना है, और शैतान जो चाल चल रहा है उस चाल को हमें उसकी फेल करना है, रद्द करना है, और पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखना है। हमें अगर कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ आकर, हमारे कलीसिया में आकर चुगलियाँ करता है, फलाना पास्टर ऐसा है, फलाना विश्वासी ऐसा जी, उनकी बातों को पर यकीन नहीं करना, क्योंकि वो कभी भी सच नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आज शैतान इस तरीके का जाल बिछाना शुरू किया है। अब लोगों को डाउन करने के लिए उसने ये हथियार अपनाए हैं। अब जो बंदा बढ़ रहा है उसको नीचे गिराने के लिए क्या करेगा, उसके अंदर दूसरे भाई के प्रति कड़वाहट को पैदा करेगा। जब कड़वाहट को पैदा करेगा, बाइबल कहती है वो हथियार है, और इसलिए वो परमेश्वर के सामने आपको हथियारा साबित करना चाहता है। देखिए तेरा बेटा है, देखिए हथियारा है, और ये तेरे साथ ठीक से नहीं चलता है। ये बातें हैं, और आज इस बात को समझने के लिए लोग तैयार नहीं। अगर कोई परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहे, परमेश्वर के वचन से अपने भाई को उल्लाहना देना चाहिए, तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं लोग। आज सेवक लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसको मारने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर का काम नहीं होता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या करता है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके प्यार की ओर लेकर जाता है, उसकी मोहब्बत की ओर लेकर जाता है। अगर आप एक दूसरे भाई से ही प्यार नहीं करोगे तो दूसरों को क्या संदेश दोगे, क्या बताओगे दूसरों को, क्या मोहब्बत का संदेश देंगे हम लोग।
अगर हमारे अंदर स्वयं के अंदर प्यार है तो हम दूसरों को प्यार की भाषा समझा सकते हैं। अगर एक बंदे को खुद ही प्यार नहीं करना था तो वो दूसरे को क्या प्यार करना सिखाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को प्रति मोहब्बत और प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ शांति माया रहें। अगर दूसरा पास्टर आपके पास सेवा कर रहा है तो उसे प्यार के साथ, हमारे आसपास में बहुत सेवक रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। हमें लोगों को पता भी है जीवन का भी माध्यम है, लेकिन कभी भी हम उनका विरोध नहीं करते। कारण क्या कि हमारे प्रभु ने हमें विरोध करना नहीं, हमें प्यार करना सिखाया है। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्यार इसी में जाहिर होता है। अगर वो आपको गलत लग रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इससे साबित होगा कि आप उससे प्यार करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को आप मानते हैं। तो इन बातों के लिए मुझे बहुत, इसलिए मैंने इस वचन को शेयर किया कि मैंने लोगों के जीवन में देखा आज प्यार नहीं काम कर रहा है। विश्वासियों की चुगली कर रहे हैं, पास्टरों की चुगली कर रहे हैं। कलीसिया में यही चला हुआ आजकल। तो इन चीज़ों से बाहर आओ, क्योंकि खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, और वो आपको अपने गले लगाना चाहता है, और वो अपने प्यार के उस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता है, और उस प्यार को आपके अंदर आपकी भावनाओं में जगाना चाहता है। तो ये परमेश्वर का काम है। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मुझे आशा है कि ये वीडियो से आपको आशीष मिली होगी। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा और आगे बढ़ सके और लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुँच सके। सो गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह, प्रभु आशीष दे।